Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Shoaib Gondal and I am a team member of Higher Studies Consultant Law Firm. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन सितंबर इनटेक एंड जनवरी इनटेक। आज हम थोड़ा सा मवाजना करेंगे सितंबर इनटेक का जनवरी इनटेक के साथ। स्टूडेंट्स, टॉपिक पर आने से पहले अगर तो आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, नो डाउट सितंबर इनटेक एक बहुत बड़ा इनटेक है। पूरी दुनिया से स्टूडेंट यूके में आते हैं और यूके की कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया उनकी यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी इनकम का जरिया, उनकी मैशत का जरिया उनकी यूनिवर्सिटीज हैं। क्योंकि यूके के बाहर से बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट यूके में पढ़ाई के लिए आते हैं, तो जिससे यूके को बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा फायदा होता है। स्पेशली सितंबर में, सितंबर एक बहुत बड़ा इनटेक है। बहुत सारे स्टूडेंट सितंबर में यूके आते हैं अपनी स्टडी करने के लिए। स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से तो बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं यहाँ पर यूके में। तो स्टूडेंट, ये एक बड़ा इनटेक है। इसी लिहाज से जब सितंबर इनटेक में क्लासेस लगती हैं तो वो उनमें भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट का रश होता है। बहुत बड़ी क्लासेस लगती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। प्रोफेसर के साथ आपका इंटरेक्शन होना तकरीबन तकरीबन नामुमकिन होता है। हाँ, अगर तो आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट और जेन्युइन स्टूडेंट हैं और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी है, तो फिर आप अपने प्रोफेसर के साथ वन ऑन वन कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपके तमाम सेमेस्टर्स गुजर जाते हैं, प्रोफेसर्स को आपका नाम तक नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि आपकी कभी उनके साथ वन ऑन वन कन्वर्सेशन ही नहीं हो रही होती, इसलिए वो आपको नहीं पहचानते कि ये मेरा स्टूडेंट है या नहीं है। और स्टूडेंट, एज कंपेयर टू जनवरी, सितंबर में आपका जो प्रोसेस होता है वीजे का, वो भी कदरे स्लो होता है। आपकी यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस होता है, जिस यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करते हैं वहां से आपको मेल आना, आपका कंडीशनल ऑफर लेटर आना या अनकंडीशनल ऑफर लेटर आना, उसमें भी देर लगती है क्योंकि रश बहुत ज्यादा होता है, तो यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा बिजी होती हैं। इसी तरह जब स्टूडेंट्स आपके कंसल्टेंट आपका वीजा डालते हैं तो उसमें भी वीजा आने में भी आपको थोड़ी देर लग जाती है, उसका रिप्लाई आने में भी रश की वजह से। इसी तरह स्टूडेंट, अब जनवरी इनटेक का देख लेते हैं। जनवरी इनटेक एक कदरे लिमिटेड इनटेक है एज कंपेयर टू सितंबर इनटेक। शॉर्ट इनटेक है, बहुत कम स्टूडेंट एज कंपेयर टू सितंबर इनटेक वहां यूके जाते हैं। लेकिन उसका फायदा ये होता है, जो स्टूडेंट जनवरी इनटेक में जाते हैं, आपकी क्लासेस छोटी होती हैं, रश कम होता है यूनिवर्सिटीज में। आप आराम से अपने प्रोफेसर के साथ वन ऑन वन कन्वर्सेशन कर सकते हैं। आपका इंटरेक्शन प्रोफेसर के साथ हो सकता है। आपका जो सब्जेक्ट्स के लिहाज से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, वो भी आप बड़े आराम से उनसे बैठकर गुफ्तगू कर सकते हैं उन चीजों पर, जबकि जनवरी में ऐसा नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया। इसी तरह वीजा प्रोसेस में, यूनिवर्सिटीज के प्रोसेस में, वो जो एक लेंथी प्रोसेस थोड़ा सा होता है सितंबर का, जनवरी में ऐसा नहीं है। स्टूडेंट, जो स्टूडेंट जनवरी में जा रहे होते हैं वो ये देखेंगे कि यूनिवर्सिटीज उनको रिप्लाई भी बहुत जल्दी करेगी, बहुत जल्दी करेगी। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटीज में रश नहीं होता। उनका अनकंडीशनल ऑफर लेटर ये चीजें उनको जल्दी मेल में आ जाएंगी, उनके पास रिप्लाई जल्दी आएगा। इसी तरह स्टूडेंट जब वीजा डालेंगे तो वीजा का रिप्लाई भी बहुत जल्दी आ जाएगा। आपके ऑफर लेटर्स वगैरह ये सारी चीजें ज्यादा जल्दी हो जाएंगी एज कंपेयर टू सितंबर इनटेक। स्टूडेंट, आप जरा थोड़ा सा मौसम की बात कर लेते हैं। अगर तो आप सितंबर में जाते हैं तो वेदर जो है वो अक्टूबर से हार्ड होना शुरू हो जाता है। सख्त ठंड शुरू हो जाती है,
सर्दी शुरू हो जाती है और ये ऑनवर्ड मार्च तक चलती है। तो आपको अगर आप सितंबर इनटेक में जाते हैं तो आपको 5 से 6 माह इस सख्त मौसम का सामना करना पड़ता है, जिसमें आपकी जॉब थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, थोड़ी सी चीजें समझने में मुश्किल हो जाती है, बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जनवरी इनटेक में जब आप जनवरी में जाते हैं, जनवरी तो आपका बिजी गुजरता है, आप शुरू में चले जाए, मिड में चले जाए, एट द एंड ऑफ जनवरी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो, आप तब जाए। तो फरवरी एक ऐसा मंथ है जो आपको वहां पर गुजारना होता है जिसमें सख्त मौसम है। मार्च में मौसम बहुत अच्छा हो जाता है वहां पर यूके में। तो आपको ये 1-1.5 माह वहां पर इस मौसम का, इस हार्ड वेदर का आपको स्टूडेंट सामना करना पड़ सकता है। अब थोड़ी सी एक नेगेटिव पॉइंट भी आपको बताते चलें स्टूडेंट जनवरी का। इसमें आपको स्टूडेंट्स को लिमिटेड कोर्सेज अलाउ होते हैं, सितंबर इनटेक की तरह नहीं कि तकरीबन तमाम कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जनवरी इनटेक में आपको लिमिटेड कोर्सेज अलाउ होंगे कि आप इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, बाकी में नहीं। तो स्टूडेंट ये हमने कोशिश की है थोड़ा सा कंपैरिजन करने की सितंबर इनटेक का जनवरी इनटेक के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी स्टूडेंट। वीडियो से रिलेटेड ये आपका कोई भी क्वेश्चन है, या वीडियो के अलावा भी मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस, बैंक स्टेटमेंट और पूरा प्रोसेस ऑस्ट्रेलिया और यूके का मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। अगर उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप वो मुझसे पूछ भी सकते हैं। आप मेरी वीडियोस जो हैं वो देख भी सकते हैं मेरे चैनल पर। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी वीडियोस के रिलेटेड डाला होता है, आप वहां से भी जाकर मेरे चैनल को देख सकते हैं, एग्जैक्ट वीडियोस भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आज का टॉपिक यहां पर ही इख्तिताम हुआ।